Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is data information processing from chapter number 1. It's my second lecture from chapter number 1 basics of information technology. So आज हम जानेंगे कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और प्रोसेसिंग क्या होती है. आज के जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. पेपर में हम इनको शॉर्ट क्वेश्चंस को ही की फॉर्म में ही इनको अटैम्प्ट करते हैं मोस्टली ऑफ द टाइम. सबसे पहले देखते हैं कि डाटा क्या होता है. व्हाट इज़ डाटा? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा. ये इसकी पेट डेफिनेशन है. रॉ फैक्ट्स मतलब जो कि अभी अनप्रोसेस्ड डाटा है हमारे पास, उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं या रॉ डाटा बोलते हैं. ठीक है. फैक्ट्स मतलब ये कि वो होते तो ओरिजिनल हैं, यानी कि हम उसमें वो कोई हम फर्जी चीज़ें नहीं इकट्ठी कर रहे होते, ओरिजिनल डाटा ही इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, अरेंज नहीं होता, इसलिए हम उसे रॉ फॉर्म बोलते हैं. डाटा इज़ कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट रिसोर्स फ्राम डिफरेंट पर्पसेस. डाटा को हम मुख्तलिफ ज़राए से और मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है कलेक्ट करते हैं. इट में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, करैक्टर्स, सिम्बल्स और पिक्चर्स. डाटा जो है वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, करैक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सिम्बल्स की फॉर्म में भी हो सकता है और पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है. अब आपके सामने स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है डाटा की. ये एक एडमिशन फॉर्म है सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सेकेंड ईयर के लिए. इसमें आप ये देखिए कि स्टूडेंट जब इस फॉर्म को फिल करता है एडमिशन लेने के लिए, तो वो उसमें अपना नेम, फादर नेम, अपना एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस, उसने कौन से बोर्ड से पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिए थे, अपनी पिक्चर और उसके बाद अपने जो ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ठीक है, वो सब इसकी, और कौन से वो कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है उसमें वो ये सब इंफॉर्मेशन जो है इस फॉर्म में फ़िल करके देता है. अब वो सब के सब जो डाटा है जो उसने इस फॉर्म में फ़िल किया वो सब का सब ओरिजिनल होता है. इसमें हम लोग फ़र्जी नामों से एडमिशन नहीं ले सकते. जो हमारा ओरिजिनल नेम होता है हम उसी के साथ ही एडमिशन लेते हैं. ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन के साथ होती है. पेरेंट्स की पासपोर्ट की जो है उनके जो आईडी कार्ड होते हैं उनकी जो है वो साथ में कॉपी भी अटैच होती है जिस पे उनकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही मौजूद होती है. तो ये सब जो फॉर्म है इसको हम रॉ फॉर्म ऑफ डाटा कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी ये ऑर्गेनाइज होना है, क्योंकि हमने मेरिट लिस्ट जो बनानी है उसमें ये सेक्शंस बनते हैं, फिर बाद में जो उसका फ़ी का पैकेज बनता है वो इस फॉर्म की बेस पे बनता है. सो वो जो एडमिशन लिस्ट होती है वो जो है वो हमारे पास एक प्रोसेस डाटा होती है, जबकि जो ये फॉर्म है ये हमारे पास एक रॉ फॉर्म ऑफ डाटा है. अब देखते हैं स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन क्या होती है. इंफॉर्मेशन कहते हैं प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को, रिज़ल्ट को या आउटपुट को भी हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं. ये ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा होती है जिसमें जो डाटा होता है वो हमारे लिए एक मीनिंगफुल उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और डिसीजन मेकिंग में हमें वो इंफॉर्मेशन हेल्प आउट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट जो है वो उसका रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट की बेस पे वो ये डिसाइड करता है कि अब उसने आगे क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने हैं. अब हमारे सामने इंफॉर्मेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड है, उसमें स्टूडेंट की एक फ़ाइल होती है. जैसे अभी हमने एडमिशन फॉर्म की एग्जांपल देखी, तो इस रिकॉर्ड फाइल में हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेक्शन बना देते हैं ICS नाम से, तो उस ICS नाम से वो गर्ल्स का सेक्शन है, तो उसके लिए हम B फॉर बॉय वर्ड यूज़ बी अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे. अगर गर्ल्स सेक्शन है तो उसके लिए हम G अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे. तो फिर हम गर्ल्स का जो डाटा है वो गर्ल्स के फ़ोल्डर में रखेंगे और जो बॉयज़ का डाटा है वो बॉयज़ के फ़ोल्डर में रखेंगे. जो ICS के हम 2 फ़ोल्डर्स बनाएंगे, उसमें हम स्टूडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव रखेंगे. उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उसके कितने मार्क्स थे, उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो कौन से स्कूल से पढ़ के आया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम स्टूडेंट फाइल के अंदर रखते हैं. उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉर्ड. अगर हम एग्ज़ाम्पल इसमें हम
कॉलेज की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो उसमें तमाम टीचर्स जो हैं काम कर रहे हैं उनका भी एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड होता है, वो मैनेज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे कंप्यूटर टीचर्स का रिकॉर्ड जो है वो एक अलग फ़ोल्डर में मौजूद होगा, इंग्लिश टीचर्स का अलग फ़ोल्डर में रिकॉर्ड मौजूद होगा, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स जो हैं, और फिर उनके पे स्केल भी उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड में होती है। फिर स्टूडेंट रिज़ल्ट, ठीक है, स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि हम स्टूडेंट की जो का जो रिज़ल्ट है वो किस तरह रहा। जिस तरह से अभी आपके सामने जो एक इमेज डिस्प्ले है जिसमें रिपोर्ट कार्ड पे A+ लिखा हुआ है, तो ये A+ क्या है, ये हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्टूडेंट ने ये ग्रेड जो है इसने स्कोर किया है। और एम्प्लॉय रिकॉर्ड से हम ये जो रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको हम मंथली कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस हैं, और उनके क्या एड्रेस हैं, उनके क्या कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इसी तरह से स्टूडेंट फ़ाइल के में भी हम ये देखते हैं कि हमारे पास ICS में टोटल कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है और उनसे हम कितनी फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है हम स्टूडेंट फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं। सो ये सब हमारे पास मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल हैं जो कि रॉ डाटा से कलेक्ट हुई हैं। पहले रॉ फॉर्म ऑफ डाटा थी, उसके बाद फिर हमें इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस करने से पहले हमें उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। प्रोसेसिंग को देखने से पहले हम यहाँ पे डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस देख लेते हैं। डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल जो है हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे पास एक मीनिंगफुल हमारे पास हम कहेंगे कि ये मालूमात जो हैं ये अपने अंदर एक कंप्लीट रिज़ल्ट रखती हैं। डाटा से हम कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लाइक अगर एक स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा है ICS में, तो हम उसके रिज़ल्ट से देखते हैं कि इसके कितने मार्क्स थे, तो उसके मुताबिक फिर हम उसके लिए डिसाइड करते हैं कि ये ICS में एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता। डाटा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस पोजीशन आर एग्जांपल्स ऑफ डाटा। ये हमारे सामने एग्जांपल्स हैं डाटा की, जबकि रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है किसी भी इदारे की जो परफॉर्मेंस है, साल की कारकर्दगी है, उसको हम एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब हमारे सामने दो टेबल्स मौजूद हैं। एक तरफ हमारे पास रॉ फॉर्म ऑफ डाटा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एक जो है वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, एक रिज़ल्ट है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट अपीयर हुए जिन्होंने एडमिशन फॉर्म फिल किया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 7 है, ठीक है। यहाँ पे उनके हम नाम जैसे जैसे वो एडमिशन के लिए आते रहे, हमने उनकी जो एंट्री है वो यहाँ पे लिखते गए, ठीक है। जैसे ये सलीम नाम के जो स्टूडेंट है, इसने 600 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1000 मार्क्स, और ये 60% परसेंटेज है। इसी तरह से आप बाकी स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनती है तो फिर जिस स्टूडेंट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो टॉप पे है। जैसे ये जो सीरियल नंबर 1 में अहमद नाम का स्टूडेंट है, इसने 900 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1000, और ये 90% परसेंटेज है, ठीक है। और 5 सीट्स थी, तो 7 स्टूडेंट्स ने जो है वो एडमिशन फॉर्म को फिल किया था, लेकिन 5 स्टूडेंट जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट जो है वो उनको एडमिशन मिला। सो ये एक रिज़ल्ट है, ये एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने। जो मेरिट लिस्ट है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे नासिर नामी स्टूडेंट के 70% मार्क्स थे, उसको एडमिशन मिल गया। अब आप देखिए कि जिस स्टूडेंट के 45 मार्क्स थे उसको एडमिशन नहीं मिला, और जिस स्टूडेंट के 50 मार्क्स थे उसको भी एडमिशन नहीं मिला। 51% वाले को एडमिशन मिल गया। सो यहाँ पे हम नंबर गेम भी देखते हैं कि एक नंबर से भी हम जो है वो मेरिट जो है उसको मेरिट के ऊपर पूरा उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते। सो ये इंफॉर्मेशन और डाटा की हमारे सामने एक कंप्लीट एग्जांपल है। अब देखते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। प्रोसेस कहते हैं किसी भी अमल को करना,
किसी भी अमल को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसका एक कंप्लीट मेथड होता है या उसका एक तरीक़ेकार होता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। इसको हम कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। और डाटा जो है वो इनपुट होती है और जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटपुट होती है। ठीक है। द कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइटम ऑफ डाटा to produce meaningful information is also called data processing। so data processing के लिए हम स्टूडेंट्स ये दो definitions हैं, पैड definitions हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, the process of converting data into information, या आप ये लिख सकते हैं अगर आप थोड़ी सी comprehensive definition देना चाह रही हैं या चाह रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, the collection and manipulation of item of data to produce meaningful information is called data processing। अब हमारे सामने स्टूडेंट्स एक डायग्राम है जिसमें डाटा जो है वो एज अ इनपुट एंटर होता है प्रोसेसिंग के लिए, और फिर जो है आउट होता है, आउटपुट उसकी जो है एज अ इंफॉर्मेशन या एज अ रिज़ल्ट जो है वो हमें शो हो जाती है। और प्रोसेसिंग को हम स्टोर भी कर सकते हैं, जो भी डाटा हमने प्रोसेस किया उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं जी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक एग्जांपल को कि किस तरह से प्रोसेसिंग जो है वो हम करते हैं। यहाँ पे हम एडिशन ऑपरेशन को देखेंगे, किस तरह से स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो उससे हम पेपर लेते हैं, पेपर लेने के बाद उसके सब्जेक्ट वाइज किस तरह से मार्क्स होते हैं, फिर कैसे उनको टोटल किया जाता है और फिर कैसे उसका रिज़ल्ट जो है वो हम अनाउंस करते हैं। सो हमारे सामने सबसे पहले डाटा की फॉर्म में 3 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश के मार्क्स अगर एक स्टूडेंट ने 80 स्कोर किए हैं, मैथ के 95 हैं, कंप्यूटर के 76 हैं, तो ये हमारे पास रॉ फॉर्म ऑफ डाटा है। ठीक है, जो कि हमने आफ्टर मार्किंग द एग्ज़ाम या आफ्टर मार्किंग द पेपर जो है वो जो स्टूडेंट है उसको हमने दिए। अच्छा, उसके बाद इस पर प्रोसेसिंग होगी। इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स आप यहाँ देखिए ऐड हो रहे हैं। इन पे अरिथमेटिक जो एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उसकी मदद से हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एरिया जो है प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग एरिया है। ठीक है, और फिर जो हमें इन तीनों का जो सम होगा या इन तीनों का जो टोटल है वो हमें एज अ रिज़ल्ट शो हुआ, टोटल मार्क्स इज़ इक्वल टू 251। सो ये जो 251 नंबर है ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन या एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या एक रिज़ल्ट है। ठीक है, या आप आउटपुट भी इसको कह सकते हैं जी। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डाटा को देखा कि डाटा क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस देखा, और डाटा और इन्फॉर्मेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स को देखा, और उसके बाद फिर हमने प्रोसेसिंग को देखा कि प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहें आप मुझसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।